अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटक हुकूमत की जानब से चलाए जाने वाले सालाना इम्तिहान 9वीं जमात के नमूनतन सवाल पेपर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 को हल करेंगे। तो ये वीडियो क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, उर्दू में वजाहत के साथ हल किया गया है। तो सवाल नंबर 1 में क्या है, 8 सवाल हैं, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो पहला सवाल हमारा है, 4 की कुवत 3/2 की कदर मालूम करना है। तो इसकी कदर मालूम करने के लिए क्या हम इस तरह से इसको हल करके इसका जवाब तक पहुंच सकते हैं। जवाब है ए, पहला जवाब। अगला सवाल क्या है, देखिएगा दी गई शक्ल में एक्स की कदर मालूम करना है। तो एक्स, ये एक्स मालूम करना है। इस एक्स को मालूम करने के लिए हम इस एक्स की तरफ जाना है। तो इस एक्स को हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, नजीरी जावे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तमाम जावे हैं। तो 60 मतलब क्या है, 180 में 60 निकालने पर 120 आएगा। तो ये दोनों भी 120 होगा। तो इस हिसाब से C1 इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल हमारा, कसीर रुकनी मालूम करना है। तो कसीर रुकनी मालूम करने के लिए क्या है, कसीर रुकनी है। तो इसमें क्या है, हमें कसीर रुकनी 3 की कुवत पी एक्स में क्या है, 3x की कुवत 2 नफी 2 में P1 की कदर मालूम करना है। तो P1 की कदर मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें से क्या है, एक्स की जगह 1 लिख कर क्या है, इसको मसले को हल करने पर क्या है, हमें पता चलता है कि इसकी कुवत क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो B1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जील में मसावात का हल करना है। तो मसावात क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर क्या है, हमें x और y के मुकाम पर क्या है, इन अदाद को डालकर एक एक करके चेक करना है। तो उसमें से यहाँ पर क्या है, देखिएगा अगर 3 और 1 हो तो क्या है, 3 और 1 हो तो 3 दूनी है, 2 1 2 जमा 3 7 हो जाएगा। इसलिए आपसे देखो, 2 2 4 जमा 2 6 हो जाएगा। तो उस हिसाब से D1 इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल, पांचवा सवाल क्या है हमारा, पांचवा सवाल, अगर एक नुक्ते यम क्या है, एक्स महल पर वाक्य हो तो, नुक्ते यम एक्स महल पर वाक्य हो तो, हम्म, हो तो उसकी मुख्तसात क्या है, एक्स और सिफर होंगे। एक्स और सिफर। C1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किसी खेल के जीत का इस्तेमाल अगर 0.86 हो तो हमें मालूम करना है इस्तेमाल। तो उस तरह से क्या है, हम इस्तेमाल मुमकिनात का हमारा 1 है। तो 1 में से क्या है, 0.86 को तफरीक करने पर 0.14 आता है। तो 0.14 क्या है, 1 है। तो ए क्या है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सातवां सवाल क्या है, दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करना है। तो रकबा मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या है, 1/2 BH। तो इस तरह से क्या है, BH को हल करने पर 30 जवाब आता है। तो CD इज द राइट आंसर। आठवां सवाल देखिएगा, दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इसके लिए झील में सही ताल्लुक है। क्या है सही ताल्लुक, यहाँ पर बी आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये छोटा है, ए क्यू तक, बड़ा क्या है, ए बी खत बड़ी होती है। तो ए बी बड़ा है इन तमाम को जमा करने से। तो सी बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 2 में क्या है, 8 सवाल आते हैं, 1 मार्क्स के हैं वो भी। तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं। तो यहाँ पर 9वां सवाल क्या है, वो अदद लिखिए जिसको 3 × √3 से जल्ब करने पर नातिक अदद मालूम हो। तो नातिक अदद मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से हल करके उसके नातिक अदद तक पहुंच सकते हैं। ये क्या है, 6 नातिक अदद है। तो इस हिसाब से 3 जमा √3 किस किसके साथ जल्ब देने पर क्या है, 6 हासिल हुआ, 3 नफी √3। तो इस हिसाब से 3 माइनस √3 इज द राइट आंसर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो 10वां सवाल क्या है, दो मुख्तलिफ नुकात से गुजरते हुए कितने खत खींचे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अब देखिएगा यहाँ एक नुक्ता है और यहाँ एक नुक्ता है। तो इन दोनों के दरमियान से हम सिर्फ
एक खत खींच सकते हैं, खत मुस्तकीम सीधी खत क्या है, सिर्फ एक खत खींच सकते हैं। अगला सवाल, मुनहरिफ के दाखिली जावियों का हासिल जमा लिखिए। क्या है, 360 आता है। मुनहरिफ का हासिल जमा 360 आता है। तो अगला सवाल 22वां सवाल, शक्ल में अगर मुतवाजिल अजला ए बी सी डी का रकबा तथा 42 हो तो मुतवाजिल अजला ई एफ सी डी क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर मुतवाजिल अजला है, क्या है, ए बी सी डी। उसी तरह मुतवाजिल अजला है ई एफ सी डी। तो इस हिसाब से दोनों भी मुतवाजिल अजला मसावी हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों का रकबा क्या है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो यही सही जवाब है। अगला सवाल, इसको तौसी करना है, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर को। तो इसको तौसी करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आता है। तो अगला सवाल हमारा 14th सवाल, क्या है, नुक्ता नुक्ता -3 और 8 पी का एक्स महल है। एक्स महल से फासला कितना होगा। तो क्या है, 8 इकाइयाँ होगा। कितने, 8 इकाइयाँ। अगर यहाँ पर y देता तो वो क्या है, -3 होता। y देता तो -3 होता। तो अगला सवाल 15वां सवाल, दी गई शक्ल में ए बी बराबर है सी डी और ओ एन क्या है 30 सेंटीमीटर हो तो ओ एम की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ओ एम की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर ये ओ एन कितना है, 30 सी एम है। उस हिसाब से ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर ही आता है। कितना आता है, 3 सेंटीमीटर। हाँ, अगला सवाल 16वां सवाल, क्या है हमारा, मकब का हजम मालूम कीजिए जिसका हर एक किनारा 9 सेंटीमीटर, जिसका हर एक किनारा 9 सेंटीमीटर। तो मकब मालूम करने के लिए क्या है, मकब का हजम ए क्यूब है। तो 9 का क्यूब क्या होगा, 729। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, क्या है, दर्ज झील में सवालात के जवाब लिखना है। क्या करना है, सवालात के जवाब लिखना है। क्या है, यहाँ पर 8 सवालात है, 2 मार्क्स के। हाँ, तो 17वां सवाल है हमारा, क्या है, सिफर शरिया मुसलसल 3 को पी क्यू की शक्ल में जाहिर कीजिए जहां पी और क्यू बाहम मुफरद है। तो बाहम मुफरद होने की वजह से हम यहाँ पर जवाब में मान लें कि x इज इक्वल टू सिफर माइनस मुसलसल 3। हाँ, तो एक को 10 से ज़रा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस पूरे हिस्से को क्या है, 10 से जवाब दिया गया है। इसको 10 से जवाब देने पर ये हिस्सा हमें हासिल होता है। तो ये हासिल होने के बाद एक को 2 से तफरीक करना है। एक को क्या है, एक क्या है हमारे पास, एक्स माइनस सिफर, एक्स इज इक्वल टू सिफर से है 3 मुसलसल है। तो किससे जवाब करना है, 2 से 10, एक्स बराबर 3 से, अच्छा 3 मुसलसल से। इसको तफरीक करने पर क्या है, हमें जवाब मिलता है 0.3, 3.0, तो 3 बराबर हो गया यहाँ पर 9x, 9x बराबर 3 हो गया। तो ये 9x 3 आ जाएगा। 9x 3 आने पर क्या है, हमें यहाँ पर, हाँ, इसको हल करने के लिए देखिएगा, इस तरह से हल करने पर हमें आता है 0.3 बराबर 1/3। ये जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 18वां सवाल, दी गई शक्ल में ए बी मुतवाजी है सी डी के, एक्स की कितना मालूम करना है। तो एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स मालूम करने के लिए क्या है, बताया गया है शक्ल में
दोनों मुतवाजी बताया गया है। तो हमें क्या किया गया है, यहाँ पर इसको ये जाविया ये हो गया यहाँ पर, हाँ, और ये जाविया बी हो गया, हाँ। तो इसको जाविया मान ले, तो मान लिया गया है। तो ए प्लस 57 प्लस ए बराबर 117 हो गया। ये दोनों भी जमा कर देता हूँ, कितना 117 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर 117 - 57, तो ए बराबर 60 दर्जे होगा। तो ये 60 दर्जे, तो बी भी 60 दर्जे, क्योंकि मुकाबिल जाविये मसावी होते हैं। तो बी बराबर एक्स हो गया, क्योंकि वो मुकाबिल, ये क्या है, बी बराबर, माफ कीजिए, ये बी नहीं है यहाँ पर ये है बी। बी यहाँ पर ये आता है, ये नहीं है, हाँ, ये मुकाबिल। ये क्या है, नजीरी जावी हो गए, बी और एक्स। बी और एक्स क्या है, नजीरी जावी है, तो इस हिसाब से ये भी 60 हो गया। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल, शक्ल में पी मुतवाजिल अजला ए बी सी डी के अंदरों में एक नुक्ता है दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या है, एरिया मालूम, एरिया क्या है, ए बी मुसलस ए पी बी जमा एरिया मुसलस पी सी डी बराबर है हाफ एरिया ज़ुल ए बी सी डी के। तो इसको साबित करना है। तो जवाब में क्या है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, नुक्ता पी से गुजरता हुआ एक खत ई एफ खींचिए जो ए बी के मुतवाजी हो। तो इस तरह से हम क्या है, यहाँ पर एक खत खींच सकते हैं। क्या यहाँ पर है ना, एक सीधे खत खींचने का, तो इसे ई और इसे एफ देने का, ई एफ इतना देना पड़ेगा। देकर क्या है, हम आगे का जवाब लिखना पड़ेगा। आगे का जवाब क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे का जवाब क्या है, एक मसावत एक में क्या है, ए बी मुतवाजी है ई एफ के, ए बी सी डी अजला में। तो उसी तरह ए डी मुतवाजी होगा सी डी के, और दूसरा क्या है, ए ई मुतवाजी होगा बी एफ के। तो एक और दो से ए बी सी डी मुतवाजी अजला है। तो तीसरा क्या है, ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी पी बराबर है हाफ एरिया ऑफ ए बी ई एफ के, ए बी ई एफ के। इसी तरह सी डी मुतवाजी है ई एफ के, और ए डी मुतवाजी है बी सी के। तो ई डी मुतवाजी होगा सी एफ के। चार जिले अजला में ए एफ ई एफ सी डी भी एक मुतवाजी अजला है। तो इस लिहाज से चौथे दौर के मुताबिक एरिया ऑफ ए पी सी ए पी डी बराबर है हाफ एरिया ऑफ ई एफ सी डी के। तो मसावात 3 और 4 को मिलाने से हमें जवाब मिलता है। क्या मिलता है, जवाब मिलता है। इस तरह से जवाब मुकम्मल साबित कर सकते हैं। तो अगला सवाल, 20वां सवाल, मुनासिब तमाशलात इस्तेमाल करते हुए, मुनासिब तमाशलात इस्तेमाल करते हुए 2a + 3b का मतलब मालूम कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, a + b क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b कंप्लीट, इसका इस्तेमाल करते हुए क्यों मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हल करने पर हमें मुकम्मल जवाब मिलता है आखिर में 8 3 प्लस 2 27 बी क्यूब प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर, इतना हमें जवाब मिलता है। इस तरह से हम इसको बआसानी हल कर सकते हैं। तो 21वां सवाल, झील में 50 तलबा के इल्म रियाजी के एक इम्तिहान में हल करदा नंबरात दिए गए। इस मफरूजे के लिए फोटोग्राफ बनाए। फोटोग्राफ बनाने के लिए क्या है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ये तलबा के नंबरात हैं, ये तादाद हैं। इस तरह से नंबरात और तादाद लिख कर हम इस तरह से फोटोग्राफ बना सकते हैं। देखिएगा, कम से कम, सबसे कम तलबा 0 से 5 है तादाद, 5 तक आता है। और सबसे हाइस्ट क्या है, 20 से 30, 15 तलबा है, तो 15 तलबा यहाँ तक आते हैं। तो इस तरह से हम फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ। तो अगला सवाल, 22वां सवाल हमारा है, एक दिन क्या है, एक दिन एक शख्स अपनी दुकान के सामने गुजरते हुए 230 मोटरसाइकिल देखता है और 160
3 पहियों वाली सवारियां और 70 क्या है 4 पहियों वाली सवारी लिखता है। तो इसका इस्तेमाल इस्तेमाल मालूम मालूम कीजिए, इससे मुशाहिदा की गई सवारियां मोटरसाइकिल हो। तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मालूम करना है। तो इस तरह से क्या है, शख्स के मुशाहिदा किए गए सवारियों की कुल तादाद क्या है 460 है। तो मोटरसाइकिल की तादाद कितनी हो गई 330 है। तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मालूम करने के लिए क्या हम क्या करना है, शख्स से मुशाहिदा किए गए कुल सवारियों की तादाद बटे तादाद को मोटरसाइकिल की तादाद से तकसीम करना है। तो 230 बटे 460। तो इस तरह से इसको ज़रब का तकसीम करने के लिए क्या है, यहाँ पर सिफर गया, सिफर गया, हाँ 23 एक 23, 23 दूनी 46। तो 1/2 हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 23वां सवाल हमारा क्या है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक कायम दायरवी इस्तवाना को की खमीदा सतह का रकबा कितना है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस्तवाने के कायदे का कुतरा मालूम करना है। तो कायदे का कुतरा मालूम करने के लिए क्या हम सबसे पहले यहाँ हाइट देखना है। हाइट कितनी है 14 है, हाँ यहाँ दिया गया ऊंचाई 14 है। इस्तवानी की खमीदा सतह का रकबा 176 है। तो हमें इस्तवानी का कुतरा मालूम करना है। तो कुतरा मालूम करने के लिए क्या है, हमें इस्तवानी की खमीदा सतह का रकबा लेना, क्या रकबा मालूम करने का ज़ाबिता है 2πRH। तो लेकर के इस तरह से इसको हल करने पर हमें आखिर में मिलता है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा 2R होना है आपको, इसलिए क्या है यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर किया गया है, देखिए 7 एक 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ये 7 गया यहाँ पर, तो 2 आया। तो इस दोनों आर को यहाँ पर रखा गया है, हाँ इन दोनों आर को यहाँ पर रखा गया है, और इस 7 को इस तरफ लाया गया है, हाँ लाने के बाद इन दोनों को क्या है नीचे लिया गया है, लेखा गया, इसको तकसीम किया गया 2 1 2 2 2 1 2 2 8 16 2 8 16। तो इस तरह 22 1 22 22 4 88। तो इस हिसाब से 4 सेंटीमीटर हुआ है। तो 2πr² क्या है, क्या 2r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस्तवाने के कायदे का कुतरा क्या है 4 सेंटीमीटर। इसका कुतरा, ये कुतरा क्या है 4 cm हो गया, याद रखिए। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बेतरतीब 5 4 3 मीटर है। तो 10 रुपये फी मुरब्बा मीटर की शरह से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का खर्च मालूम करना है। तो तो जवाब हम क्या है कुछ इस तरह से हल कर सकते हैं। कमरे की ऊंचाई, कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की दीवारों और छत का रकबा मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से उसका ज़ाबिता बना सकते हैं। LH प्लस 2BH प्लस 2HL। तो इस पूरे को ज़रब करके जमा करना, जमा करने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है 74 सेंटीमीटर मिलता है, 74 सेंटीमीटर मिलता है। हम्म तो इस तरह से क्या है फी मुरब्बा होगा। तो इसको 10 से ज़रब देने पर क्या मिलता है, फी मुरब्बा मीटर की शरह से सफ़ेदी करने का खर्च 10 रुपये से ज़रब देने पर 740 रुपये होता है। तो उसका कुल खर्च कितना होगा 740 हो गया। तो उसके बाद अगला क्या है, सवाल नंबर 4, दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए।
सवाल क्या है हमारा, 56 क्या माफ कीजिएगा, रूट 5/6 को अददी खत पर जाहिर करना है। अददी खत, तो इसको अददी खत पर जाहिर करने के लिए क्या हम इस तरह से इसकी एक शक्ल निकालकर यहाँ पर और यहाँ पर जो जाहिर किया गया है इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। अगला सवाल 26वां सवाल, मंदिर जजील मुशाहिदात को बढ़ती हुई तरतीब में दिखाया गया है। अगर मुशाहिदात का वस्तानिया 47 हो तो एक्स की कदर मालूम कीजिए और दिए गए इन मुशाहिदात का दरमियाना भी मालूम करना है। तो इस तरह से आयदाद को दिया गया है, तो उसमें एक्स और x+2 मालूम करना है, वो भी पता नहीं है। तो इसको लेने पर क्या है, वस्तानिया मालूम करने के लिए हम इन दोनों को क्या है जमा करके 2 से तकसीम करना है, वो बराबर होगा 47। तो इस तरह से उसको हल करने पर देखेगा, यहाँ पर 2 इधर गया तो 47 सिर्फ 2 94 हो गया। हाँ, तो ये +2 में आ गया, तो यहाँ पर ये 2 माइनस में गया, तो माइनस में जाने पर 92 हो गया। तो यहाँ फिर 2 क्या है तकसीम में जाते, तकसीम करने पर क्या 46 आ गया। तो x हमारे पास क्या हो गया 46 हो गया। तो x 46 बाद x+2 क्या हो गया 48 हो गया। तो 48 होने के बाद इन तमाम को x और x+2 के मुकाम पर 46 और 48 डालकर इन पूरे 10 अदाद को जमा करके 10 से तकसीम करना है। तो 10 अदाद को जमा करके 10 से तकसीम करने पर हमें आता है 442 को 10 से तकसीम करने पर 445.2 कितना 45.2 आता है। तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। ये क्या है इसका जवाब हो गया। तो अगला सवाल 27वां सवाल, साबित कीजिए कि मुताजिल अजला का वितर इसको 2 मुतमासिल मुसलसलों में तकसीम किया गया है। तो ए बी सी डी एक मुतवाजिल अजला है, यहाँ पर हम एक रफ क्या निकाल सकते हैं। हाँ, और ए सी एक का वितर है, ए सी इसका वितर है। साबित करना है, क्या साबित करना है, मुसलस ए बी सी बराबर है मुसलस सी डी ए के। तो मुसलस ए बी सी और मुसलस सी डी ए में ए बी सी बी मुतवाजी है ए डी के। हाँ, तो यहाँ पर देखिए तो जाविया बी सी ए बराबर हो गया जाविया सी डी ए सी के। तो मुतबादिल जावियों के जोड़ी हो गई है। तो इस तरह से, और ए बी मुतवाजी ए बी खत मुतवाजी है सी डी के। यहाँ पर ए सी क्या है इसका काते हैं, तो इस हिसाब से जाविया ए जाविया बी ए सी और जाविया डी सी ए ये भी मसावी है। तो मुतबादिल दाखिली जाविये की जोड़ी होगी। तो यहाँ पर ए सी क्या है मुश्तरी का है, इस लिहाज से ए एस ए उसूल के मुताबिक मुसलस ए बी सी बराबर है मुसलस सी डी ए के। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल 28वां सवाल, दी गई शक्ल में ई दायरे का मरकज है। हाँ, तो यहाँ पर जाविया बी ए बी सी जाविया क्या है 59 दर्जे है, और ए सी बी क्या है 31 दर्जे है। तो हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, बी डी सी, बी डी सी इसको मालूम करना है। हाँ, और इसके बाद बी ई सी, बी ई सी ये मालूम करना है जाविया। और उसके बाद बी एफ सी, बी एफ सी, तो ये जाया, ये तीनों जाया मालूम करना है, इनकी पैमाइश मालूम करना है। तो इनकी पैमाइश मालूम करने के लिए क्या हम इस तरह से जवाब लिख सकते हैं। तो ये दो जाविये दिए गए हैं, तो उन दोनों जावियों का इस्तेमाल करके इन तीनों जावियों का तलाश करना है। तो इन तीनों जावियों को तलाश करने से पहले हम क्या है यहाँ पर ए बी सी देखिएगा, ए बी सी यानी एफ को मालूम करने के लिए हमें पहले ए को मालूम करना पड़ेगा। क्या है, ए को मालूम करना पड़ेगा। तो चलो ए को मालूम करेंगे पहले। तो ए क्या हो गया हमारे पास, बी और सी का जाविया कितना हो गया है, ए बी सी में बी और सी का जाविया दोनों को मिलाने पर क्या है
100 हो गया। तो 100 को 180 में तफरीक करने पर हमारे पास ए बी सी जाविये में बी क्या है हमारे पास 80 हो गया। क्या हो गया 80। तो इस 80 को क्या इस्तेमाल करते हुए हम क्या है एफ मालूम कर सकते हैं। देखिएगा ही कता दायरे के जाविये एक ही कता दायरे के जाविये में एक ही कता दायरे के जाविये में क्या है बी ए सी बराबर है डी बी डी सी के। बी ए सी बराबर है बी डी सी के। तो देखिएगा ये भी मिल गया हमने आपको। तो बी डी सी क्या हुआ 80 दर्जे होगा 80 दर्जे। हाँ, एक मिल गया। हाँ हाँ 80 दर्जे हो गया। हाँ उसके बाद मुहिती जाविये मरकजी जाविया बराबर दो मुहिती जाविये। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए बी ई सी क्या हो गया हमारे पास उसको दो बी डी सी जाविये बराबर मतलब 160 हो गया। तो 160 हो गया ये भी हो गया। और तीसरा मुस्तकीम मुहितुल की दोनों मुकाबिल जोड़ियां मुतम्मम होते हैं। तो ये भी मुतम्मम होते हैं एफ जाविया एफ और जाविया ए इन दोनों को मिलाने पर 180 होता है। तो इस हिसाब से जाविया ए 80 है हमारे पास जाविया एफ मालूम करने के लिए क्या है हम इस तरह से उसका इस्तेमाल करके 80 में से 180 में से 80 निकालने पर 100 हो गया। तो जाविया एफ क्या हो गया 100 हो गया हमारे पास। जाविया एफ क्या हुआ 100 हो गया। तो इस तरह से हम इसको बआसानी हल कर सकते हैं तीनों भी हल कर सकते हैं। तो चलो अगला सवाल 29वां सवाल क्या है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिफर हो तो साबित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर माइनस जेड इसको इस तरफ लाएंगे और इसको मतलब 3 से ज़रब देंगे मतलब 3 से। तो ज़रब देने पर x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब बराबर माइनस जेड क्यूब। तो इसी तरह से क्या है हम यहाँ पर माइनस जेड क्यूब इसी में से इसको इधर ले गए और इसको इधर लाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा उसको इधर लाने पर इस हिस्से में आ गए हम। तो लाने पर क्या है क्यूब। तो ला कर क्या है लाकर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस जेड ठीक है ये बराबर है यहाँ पर देखिएगा माइनस जेड। हाँ माइनस जेड के हाँ जेड क्यूब है। तो उस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है तो इसको प्लस और माइनस को जब देने पर माइनस आ गया। तो इसको फिर इस तरफ लाया गया इसको माइनस क्यूब को अंदर इस तरफ मसावत के मखलूब में इस तरफ लाया गया और इसको उस तरफ लाया ले जाने पर ये माइनस जाकर प्लस हो गया और ये माइनस जाकर ये भी प्लस हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। तो इस तरह से हम इस मसावत को हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा 30वां सवाल खत यल जाविया ए का नासिफ है। खत यल क्या है जाविया ए का नासिफ है यानी बराबर तकसीम करता है। और पी क्यू पी और बी पी और बी पर कोई नुक्ता है। पी और बी पर क्या है यहाँ एक नुक्ते हैं। ए पी और पी क्यू नुक्ते बी से ए के बाजू में दो उमूद हैं। साबित कीजिए कि पी बी बराबर पी क्यू है। पी बी क्या है बराबर है पी क्यू के। तो शक्ल में दिया गया है ए जाविया ए बी पी और जाविया ए बी क्यू में आम बाजू क्या है ए बी बराबर है ए बी के। आम बाजू देखिएगा ए बी बराबर है ए बी के एक जाविया में एक जाविया इसमें ए बी दोनों बराबर है। तो इस लिहाज से जाविया क्या है ए पी बी बराबर जाविया ए क्यू बी बराबर 90 हो गए। ये दोनों भी क्यू और पी क्या है 90 दर्जे हैं।
तो यल जाविया ए का नासिफ है। हाँ, ए पी बी और क्यू ए बी, ए पी ए बी और क्यू ए बी बराबर हो गए जाविये। तो मुश्तरका जिला क्या है, ए बी है। तो उस हिसाब से ए ए एस उसूल मुमासलत के हिसाब से जाविया पी ए पी बी बराबर है जाविया ए क्यू बी के। इस हिसाब से सी पी सी टी के हिसाब से क्या है, पी बी बराबर हो गए पी क्यू के, खत पी बी खत पी क्यू के बराबर हो गए। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब खती मसावत खींचना है, क्या है, खती मसावत। तो खती मसावत खींचने के लिए क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ दिया गया है हमें। हाँ? तो इस तरह से इसके ग्राफ को देने के बाद हम यह खती मसावत खींचना है। खती मसावत, देखिएगा यहाँ पर खती मसावत को खींचने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर एक्स और वाई मालूम करना है। एक्स और वाई, एक्स अगर सिफर हो तो वाई क्या होगा, एक्स सिफर 1 2 ये मान लिया गया है। एक्स को सिफर 1 2 इनको मान लेंगे। मान लेने के बाद हमें देखिएगा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो एक्स एक्स क्या है हमारे पास, सिफर है, प्लस वाई। तो इसको रख देने पर क्या है, ये मुकम्मल तौर पर सिफर ही हो गया। ये मुकम्मल क्या है, सिफर हो गया, बराबर 7। तो वाई क्या है, यहाँ पर 7 हो गया। तो उसके बाद 2 ब्रैकेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 जमा वाई बराबर 7। तो वाई बराबर 7 नफी 2 माइनस बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे। और तीसरा क्या है, 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट कंप्लीट जमा वाई बराबर 7 है। तो इस हिसाब से 2 दूनी 4 जमा वाई बराबर 7 आएगा। वाई बराबर 7 नफी 4। तो बराबर कितना आएगा, 7 में से 4 निकालने पर आएगा 3। इस तरह से ये 3। इसको निकालने के बाद हम इस तरह से ग्राफ निकाल सकते हैं। देखिएगा इस तरह से ग्राफ, यहाँ पर क्या है, 0 7 ये कितना हो गया। उसके बाद 1 5 1 1 क्या है, एक्स है, वाई क्या है, 5 है, माफ करिएगा, हाँ 1 5। इसको हमें दूसरे यहाँ पर दूसरे इधर लिया गया। हाँ 1 5, ये 1 5 हो गया। यहाँ पर ये नहीं, मेरा दूसरा है क्योंकि यहाँ पर दूसरा 1 5 हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, 2 3, 2 एक्स है तो 3, हाँ ये भी है 3 है। नहीं ये नहीं लिया, ये और ये नहीं लिया गया, ये 3 2 और 3। तो इन तीनों को मिलाकर इस तरह से हम खत खींच सकते हैं। तो अगला सवाल, दी गई शक्ल में ए जाविया ए बी क्यू का नासिफ, जाविया ए बी क्यू का नासिफ है। और नासिफ क्या है, बी ई है। और बी सी एस के जाविये के नासिफ ई सी ई है, सी जी है। इसके मुतवाजी है। तो साबित कीजिए कि पी क्यू मुतवाजी है, खत पी क्यू मुतवाजी है खत आर एस के, मुतवाजी है आर एस के। तो जवाब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी ई
जाविया ए बी क्यू का नासिफ है, इसलिए ए जाविया ए बी ई बराबर है हाफ जाविया ए बी क्यू के। तो इसी तरह सी जी क्या है, बी सी एस का नासिफ है, इसलिए बी सी जी बराबर है हाफ बी सी एस के। तो दो उसूल हो गए। तो यहाँ पर बीई मुतवाजी हो गए सी जी और मुतवाजी है, और एडी एक काते हैं। तो इस हिसाब से तीसरा उसूल बनता है नजरी जावियों का बदीहा में जाविया ए बी ई बराबर है जाविया बी सी जी के। तो इस मसावत की तरफ से 1 2 3 के तरफ से क्या है, हाफ जाविया ए बी क्यू बराबर है हाफ जाविया बी सी एस के। तो इस हिसाब से ये काते एडी से खतूत पी क्यू और आर एस पर बनने नजीरी जाविया है और मसावी कौन से, ए बी क्यू जाविया ए बी क्यू और बराबर है जाविया बी सी एस के। इसलिए पी क्यू जाविया पी क्यू बराबर है जाविया आर एस के, जाविया आर एस के। नजीरी जावियों का बदीहा है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। 33वां सवाल, एक मुसलस नुमा जमीन को 3 अशखास में मसावी तौर पर तकसीम करना है। इसके 2 अजला की लंबाई 100 मीटर और 160 मीटर और इहाता क्या है 360 मीटर है। तो हर शख्स को मिलने वाली जमीन का रकबा मालूम करना है। तो रकबा मालूम करने के लिए क्या है, इस तरह से अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं और इहाता भी दिया गया है। तो इन दोनों को लेकर हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक मुसलस में, और ये बी हो गई, और हमें मालूम करना है सी। सी क्या है मालूम करना है। ए हमारे पास 100 मीटर है, बी क्या है 160 मीटर है, सी मालूम करना है। तो पी क्या है, पी यानी इहाता क्या है हमारे पास 360 है। तो इस लिहाज से इसको देखने पर देखिएगा पी ए प्लस बी प्लस सी है। तो 360 में से क्या है 100 और 160 को तफरीक करना है। तो सी हमें मालूम होगा, सी क्या है 100 सेंटीमीटर हो गया, सी क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अब सी मालूम करने के बाद क्या है, हमें इहाता मालूम करने के लिए इहाता मालूम किया गया है। तो इस हिसाब से हम क्या है हर शख्स को मिलने वाले ज़मीन के रकबे का मालूम करना है। तो इसलिए क्या हम एस ये ज़ाबिता इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 से। तो इस तरह से इसको तकसीम करने पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जमा करने पर 360 आएगा। तो 2 से तकसीम करेंगे, 2 से तकसीम करने पर क्या हुआ 18 हो गया। तब इस 18 में देखिएगा एस क्या हुआ 18 हुआ। तो मुसलस का रकबा मालूम करना है हमें, मुसलस का रकबा पहले। तो इसको तकसीम करने से पहले इसको मालूम करना है। तो रकबा मालूम करने के लिए क्या है, यहाँ पर रूट में एस ज़ाबिते के तहत हम मालूम कर सकते हैं रकबा। रकबा मालूम करने के लिए ज़ाबिता रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट कंप्लीट न्यू ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट न्यू ब्रैकेट एस माइनस सी। तो इस तरह से इसको लेने पर यहाँ पर क्या है 80 ज़रब 80 ज़रब 20 ज़रब 80 आ गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 180 इस 180 को क्या है 2 हिस्से में तकसीम किया 9 ज़रब 20। तो इसको करके पूरा बार 9 का 3 का मुरब्बा है और 20 20 2 में से 1 जाने पर क्या है यहाँ पर 20 आ गया। तो 80 80 तो 80 तो बाहर आने पर 30 ज़रब 20 ज़रब 80 आ गया। तो इन मुसलस नुमा का रकबा क्या हुआ 4800 होगा, 4800। तो 4800 क्या है हर एक शख्स को मिलने वाले ज़मीन का रकबा मालूम करने के लिए इसको 3 से तकसीम करना है। तो 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है हमारे पास मुतबादिल तरीका क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को
तफरीक करने के लिए हम क्या है 100 में से 80 निकालना है तो 360 आ जाएगा। 100 के मुरब्बे में से 80 के मुरब्बे का निकालना है। तो यहाँ पर क्या है मुरब्बे डालकर उसको तकसीम करने तफरीक करने पर 360 आएगा। 360 क्या है 60 का 60 मीटर हो गया। तो इस 60 मीटर को एरिया ऑफ एबीसी बराबर हाफ इंटू एडी का खत एडी और खत बीसी के साथ जर्ब करना है। तो जर्ब करने पर क्या है 4800 ही आएगा। तो 4800 को 3 से तफरीक करने पर 1600 आएगा। इन दो में से एक तरीका हम लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 5वां सवाल। 10 झील सवालात के जवाब लिखिए। एक मुसलस एक्स वाई जेड बनाइए जिसमें वाई 30 दर्जे और जेड 90 दर्जे और उस 11 सेंटीमीटर क्या होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। तो इस तरह हम इसके इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। देखिएगा इस तरीके की शक्ल निकालना है। इस तरह की शक्ल आपकी किताब में होगी, मशक कीजिएगा। हाँ, तो अगला सवाल हमारा 35वां सवाल। 30 बच्चों से बच्चे पिछले महीने मोबाइल इस्तेमाल किए गए घंटों के बारे में पूछा गया। नतीजा झील की तरह है। क्या है ये नंबर दिए गए, इतने नतीजे 30 तलबा के। तो उस क्लास के वक्फे में हमें वक्फे क्या हो गए 0 से 5, 5 से 10 ये वक्फे होंगे। इस वक्फे के क्रॉन आंकड़ों की मुरत्तब तादाद बताओ जदोल बताए और बनाएं और एक जदोल बनाएं। इस जदोल की मदद से एक झील के सवाल हल करना है। तो सवाल इस जदोल का इस्तेमाल करते हुए इन सवाल को हल करना है। सवाल क्या है पहला सवाल 10 घंटों से कम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कुल तलबा की तादाद मालूम करना है। और उसके बाद 25 घंटों से जायद मोबाइल इस्तेमाल करने वाली तलबा की तादाद मालूम करना है। तो तलबा की तादाद मालूम करने के लिए हम जवाब का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तादाद बताई गई है 0 से 5 1 तलबा, 5 से 10 7 तलबा और 10 से 5 11 तलबा, 15 से 20 7 तलबा और 20 से 30 20 से 25 2 तलबा और 25 से 30 2 तलबा है। तो इस तरह से सबसे 10 से कम घंटे तो देखिएगा 10 है तो 10 से कम घंटे इन दोनों को जमा करने पर हमें मिलता है 8। तो सबसे 10 से कम घंटे 8 तलबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और 25 से ज़्यादा तो 25 है तो उससे ज़्यादा तो 25 से ज़्यादा तलबा और एक आना था क्या 30 से 35 तक 30 से 35 नहीं लिखा गया 35 तक 30 से 35 ये क्या है एक तलबा है। तो इस तरह से इन दोनों को जमा करने पर 3 आ जाएगा। इस तरह से 25 से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले तलबा की तादाद क्या है 3 होगी। इस तरह से हम ग्राफ क्या वक्फा डालकर इसका हल निकाल सकते हैं। अगला सवाल 36वां। साबित कीजिए कि मसावी साक़ैन मुसलस के मसावी जिलों के सामने के जाविये भी मसावी होते हैं। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा मुसलस एबीसी में एसी मसावी है एबी के। साबित करना है कि जाविया ए और जाविया सी मसावी हैं। तो जाविया ए का नासिफ एडी खींचिए जो सीडी बीसी को नुक्ते बीसी पर कता करता है। नुक्ते बीसी पर नुक्ते बी पर कता करता है। और एडी और मुसलस जाविया मुसलस बी एडी और मुसलस सी एडी को। तो यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के दिया गया है और अमल क्या करना है बी ए डी बराबर सी ए डी के। तो मुश्तरिका जिला क्या हो गया ए डी हो गया। तो इस हिसाब से सी एस ऐसे एस उसूल मुतमासिला के हिसाब से जाविया बी ए डी बराबर है जाविया सी ए डी के। तो सी पी टी सी के उसूल के हिसाब से
जाविया ए बी डी बराबर हो गया जाविया सी डी के। तो यानी जवाब मिल गया हमें बी, जाविया बी बराबर जाविया सी। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल 37वां सवाल, x-1 कशी रुकनी p1 px यानी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के का एक जुजे जज्बी है, तो k की कदर मालूम कीजिए। दी गई कशी रुकनी का दूसरा जुजे जज्बी भी मालूम करना है। तो पहले k मालूम करना है, तो k मालूम करने के लिए हमें दिया गया है तो p1 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 4 को x को अगर हम 1 माने तो x को 1 माने तो 4 नफी 3 माइनस के 4 माइनस 3 माइनस के इक्वल टू 0 होगा। तो k को क्या है हम इस तरफ ले जाएंगे, k को इस तरफ ले जाने पर ये प्लस के होगा। तो यहाँ पर 4 में से 3 निकालने पर +1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हो गया। अब हम क्या है दूसरा जो जज्बी मालूम करना है। तो हमारे पास पहला जो जज्बी k तो मालूम हो गया, 1 हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से क्या है हम करने के बाद यहाँ पर 4x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 इस तरह से करने का। और x माइनस 1 को मुश्तरका निकाल कर x प्लस 4x प्लस 1 उसको अलग कर सकते हैं। तो उस तरह से क्या है उसका दूसरा जो क्या है 4x प्लस 1 हो गया। तो अगला सवाल और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। एक सवाल है 5 मार्क्स का, देखिएगा 38वां सवाल। एक कायम दायरा इस्तिवाना का मुहीत और ऊंचाई बितरतीब 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका हजम मालूम कीजिए। इस मखलूत का हजम और हमीदा सतह का रकबा मालूम कीजिए जिसका निस्फ सतह और ऊंचाई दिए गए इस्तिवाने के मसावी है। तो इसके जवाब में क्या है हम इस तरह से हमें दिया गया क्या है, एक कायम दायरे का इस्तिवाने का मुहीत क्या है 44 सेंटीमीटर है, तो उसका जाबिता क्या है 2 पाई आर है। तो ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर, मतलब इसमें आर मालूम करना है हमें। हाँ यहाँ पर आर पता नहीं है हाइट, हाँ तो उसके लिए क्या है 2 पाई आर में आर मालूम है। तो आर मालूम करने के लिए क्या है इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ ये 2 1 2 देखिएगा यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। 2 1 2 ये 2 2 4 2 2 4 22 1 22 22 1 22 प्लस का है हमारे पास 7/1। तो आर क्या है 7 हो गया। तो इस्तिवाने का हजम मालूम करने के बाद आर तो मालूम हो गया। तो इस्तिवाने को हजम मालूम करने का ज़ाबिता क्या है पायर स्क्वायर एच है। तो इस तरह से पायर स्क्वायर एच के बाद आर हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया 7 स्क्वायर है ना, तो इस हिसाब से उनके काटने के लिए आसान हो जाए। तो 7 तो काटने पर क्या है एक साथ गया। तो इसको 24 7 और 22 इन तीनों को जवाब देने पर क्या है 3696 मीटर आता है। तो ये इस्तिवाने का हजम हो गया, इस्तिवाने का हजम। इसको मालूम करने के बाद क्या है हम देख सकते हैं यहाँ पर मखरूती तिरछी ऊंचाई तो पी है। तो पी मालूम करने का मखरूती तिरछी ऊंचाई जाबिता क्या है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है √h कहता है 24 है, आर कितना है 7 है। तो इन दोनों को ज़र्ब देने पर कितना आता है, इनके मुरब्बों को ज़र्ब देने पर 24 और 7 के मुरब्बों को ज़र्ब देने पर 625 आता है। तो 625 क्या किसका 25 का मुरब्बा है। तो इस हिसाब से पी क्या है मखरूत की तिरछी ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो इस 25 सेंटीमीटर के बाद हम मखरूती खमीदी सतह का रकबा मालूम कर सकते हैं। मखरूती खमीदी सतह का रकबा क्या है पाई आर पी है।
तो पाई आर पी क्या है, इस तरह से डालकर आर 7 है, पी 25 है, तो 7 एक 7, 7 एक 7, तो 22 जरब 25, 550 सी एस से है मखरूती हमीदी सतह का रकबा कितना हो गया, 550 सेंटीमीटर हो गया। अब मखरूत का हजम मालूम करना है, मखरूत का हजम। मखरूत का हजम मालूम करने के लिए क्या उसका जाबिता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट h है, तो 1/3 जरब पाई क्या है 22/7 जरब 7 7 जरब 24, तो यहाँ पर 7 एक 7, 7 एक 7, ये गया 7 गया, ये 7 गया, 3 3 एक 3, यहाँ पर 3 एक 3 और 3 3 7 के 3 8 24, तो इस तरह से क्या है 8 22 जरब 27 जरब 22 जरब 27 जरब 8, इन तीनों को जरब देने पर क्या है हमें मिलता है 2000 1232, 1232। तो इस तरह से इसका जवाब हम निकाल सकते हैं। ये रहा 8वीं जमात का सवालाती पर्चा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सवालाती पर्चा समझ में सवालाती पर्चे को हल किए हुए सवालाती पर्चा समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा, और जहाँ भी गलती है उसको कमेंट में बताइएगा, ताकि आने वाले जो भी देखने वाले तलबा हैं, दूसरे देखने वाले तलबा हैं वो समझ सकें, क्योंकि हम आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, 8वीं जमात के तलबा को या 9वीं जमात के तलबा को क्या है आसानी हो सके, उनके इम्तिहान में किस तरह के सवालात आ सकते हैं और हम किस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से मजीद वीडियो को देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।